जय हिंद दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ नकली हिंदू की। क्योंकि है तो हिंदू अंदर से लेकिन हिंजड़ा है। हिंजड़ा हुआ नहीं जो सड़क पे घूमता है, हिंजड़ा वो है जो हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध करते हैं। तो आज इन्हीं लोगों की बात करने वाले हैं। कुछ लोग गाय को माता नहीं मानते हैं हिंदू में, तो मत माने, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग राम को काल्पनिक बताते हैं। चलो इन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनका तो बाबर की औलाद है और इनकी औलादों को ठंडा करना पड़ेगा। आप लोग सुनिए वीडियो पहले। लेकिन हिंदू धर्म का हिंदू से कोई नाता नहीं है। हिंदू धर्म का हिंदू से कोई नाता नहीं है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। अपना तो सनातन धर्म है। हिंदू ये शब्द कहाँ से आया? ये जब लोग बाहरी आक्रमण करने आ रहे थे, ये जो सिंधु नदी पड़ती है इसको पार कर रहे थे, तो ये सिंधु उत्साह की जगह हाँ निकलता था। वो हिंदू हिंदू कह रहे थे। और ये जब से ये कहने लगे हिंदू हिंदू ही प्रचलित होने लगा और इसे हिंदुस्तान कहने लगे। और क्या इससे पहले कोई हिंदू साम्राज्य नहीं था? एक साम्राज्य था हिंदुवी साम्राज्य, लेकिन वो इतना प्रचलन में नहीं था। लेकिन ये जब से विदेशी आक्रमणकारी आए, ये सिंधु नदी पार कर रहे थे, ये सिंधु को हिंदू कहने लगे और तब से ये हिंदुस्तान का नाम पड़ा। ये बात सही है, आगे बोलो। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है? और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है। और ये दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं कि जो गाय होती है अपने ही मलमूत्र में लोट लेती है, तो ये गाय हमारी कैसे माता हो सकती? अबे हरामखोर। बाकी जो गोबर की बात कर रहे हो, उसको तो गोबर लग ही जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता है जो तुम सुबह सुबह संडास करते हो वो भी तो तुम्हारे लगा रहता है? तो इसका मतलब हुआ तो तुम्हारी मम्मी मम्मी नहीं है और तुम्हारी दीदी दीदी नहीं है। ये बकचोदी बंद कर दो भोसड़ी के नेताजी। और कह रहे हैं ये गाय का मांस खाना कोई खराबी नहीं है, तो खाओ, अपनी मम्मी को भी काट के खाया करो। हाँ, जब तुम ये गाय खाने की सलाह दे रहे हो लोगों को, तो खाया करो, अपनी मम्मी को भी काट के खाया करो, क्योंकि वो भी तो तुम्हारी माता है नहीं। क्योंकि तुम लोगों के तो मलमूत्र लगता ही नहीं है, तो तुम इनको भी काट के खाया करो। मतलब किस टाइप की बकचोदी करते हो भोसड़ी वाले नेताजी। अगर कोई हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाता है ना, तो ऐसे हिजड़े लोग, ऐसे कुत्ते नेता लोग जो अपनी बेटी को भी बेच सकते हैं चुनाव के लिए, ऐसे ही लोग ये हिंदू धर्म को चोट पहुंचाते हैं। और कोई नहीं पहुंचाता है। सबसे ज्यादा चोट ये हिंदू लोग हिंदू धर्म को पहुंचाते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचाता। और गाय को माता क्यों मानते हैं हम लोग, तो आज इसकी डिटेल बता दे रहे हैं। तो शुरू गाय को माता हम लोग क्यों मानते हैं, पहले आप लोग को वेदों से समझा देते हैं। विज्ञान का सामना हमेशा वेदों से होता है, कुरान बाइबल से नहीं। बस इतना ही घमंड काफी है मुझे। एक हिंदू होने पर तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अपने हिंदू धर्म का प्रचार करना हर हिंदू का धर्म महान कर्तव्य है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा एक जानवर है जो मत शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि मत शब्द की उत्पत्ति गौ वंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। और हर संस्कृति में, हर समाज में, हर धर्म में अकाल पड़ना सामान्य सी बात है। लेकिन हमारी संस्कृति में, गांव में ऐसी मान्यता थी कि अगर आपके पास घर में गाय है तो अकाल की स्थिति में भी आपके बच्चे जीवित रहेंगे। सीधी सी बात थी कि अगर गाय नहीं है तो आपके बच्चे मर जाएंगे। जाहिर है ऐसे में गाय माँ के जैसी हो गई। जब हमारी माँ हमें स्तनपान नहीं करा पाती है और दूसरा भोजन हमें नहीं मिलता था, तो गाय ही हमारे लिए माँ की तरह होती थी। हम में से हर कोई किसी न किसी समय भोजन और पोषक के लिए गाय के दूध पर निर्भर रहते हैं। इसलिए गाय का दूध पवित्र माना गया है, क्योंकि यह जीवन को पोषण देती है और हम इसी वजह से गाय को माता मानते हैं। दूसरी वजह यह है कि गाय में काफी कुछ इंसानों जैसे भाव होते हैं। गाय एक ऐसा जानवर है जो आपके दुख तकलीफ को समझती है। मान लीजिए आप परेशानी में है, गाय आपकी परेशानी को महसूस करती है और आपके कष्ट पर आंसू भी बहाती है। यही वजह है कि भारत में कहा जाता है कि आपको गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके भाव बहुत कुछ इंसानों जैसे होते हैं। और तीसरी बात, विज्ञान के अनुसार गाय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला जीव है और साथ ही ऑक्सीजन छोड़ने वाला भी। प्रकृति के जितने भी जीव होते हैं सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर गाय के साथ नहीं है ऐसा। इस गुण के कारण वातावरण शुद्ध करने में सहायक होती है। और चौथी बात, गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु होते हैं। इसलिए गाय से बनने वाले घी से हवन करने को कहा जाता है। गाय के घी यानी कि 10 ग्राम घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है।
और शास्त्रों में भी लिखा है कि जब नवजात बच्चे को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता वास्तु प्रदीप आदि में भी आई है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है उस स्थान के सारे पाप को खींच लेती है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजयति तादेशम पापम चास्याप करसति। और इसलिए हम लोग गाय को माता मानते हैं और गाय की पूजा करते हैं। और ये सब जो बता रहे गाय खाने की ऐसी नीच हरकत छोड़ दो। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी माँ बहन बेटी को भी बेचने को तैयार रहते हैं, अपने माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम करने को तैयार रहते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और यही लोग हैं जो एकदम नीच है। इसी को इन्हीं लोग को नीच कहते हैं जो हिंदू होके हिंदू का विरोध करे। और एक लोग मिले हैं जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके नाम में ही राम है वही राम का अपमान कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। आज भी आप लोग सुन लो, कल पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम और ये है जीतन राम मांझी, ये अपने नाम में ही राम लगाए हैं। चलो इनका दूसरा नाम चेंज करते हैं और इनका नया नाम है झींगा रांड मांझी और इनका यही नाम है झींगा रांड मांझी। और इन झींगा रांड मांझी को कौन समझाए इन्हें कि एक लोटा पानी के खुद को समंदर से अलग कर लेने से समंदर के अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जीतन रांड मांझी को सर्वप्रथम अपना नाम बदलवा लेना चाहिए, अन्यथा राम इनके जली पर नमक छिड़कता है। और ये जीतन रांड मांझी कह रहे थे ये जितने धार्मिक रैलियां निकल रही सबको बंद कर देना चाहिए। और इनको बता देना चाहता हूँ, सोनू निषाद कहता है कि ये जितने भी नेताओं की रैलियां है इनको भी बंद कर देना चाहिए। जो चुनाव में कुत्ते की तरह जाते हैं, मांगते हैं, वोट मांगते हैं, ये भी बंद कर देना चाहिए। और ऐसे नेताओं के जूता मारना चाहिए, जूता भी पहनाना चाहिए जीतन रांड मांझी जैसे लोगों को। और ऐसे ही दोगले लोग हिंदू में पैदा हुए हैं। ये अपनी मम्मी के पास अभी तो मान लो जिंदा नहीं होंगी इनकी मम्मी, मान लो जिंदा होती इनकी मम्मी तो जाते पूछते तो इनकी मम्मी जौन जौन तमाचा मारती इन लोग को ये झर जाते। जो आज राम पे सवाल उठा रहे हैं इनकी मम्मी कुछ सोच समझ के रखाए होंगी नाम, लेकिन ये गजब बकचोदी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को ना जूता मारना चाहिए। मतलब साले अपनी रैली के लिए कुछ भी कर लोगे लेकिन ये ज्यादा ही हिंदू धर्म के लिए सवाल उठाओगे। और जिसने भी राम का अपमान किया है और जो सत्ता से पहले कहते थे गाय बंद करवा देंगे और सत्ता में आने के बाद कहते हैं गाय कत्ल बंद नहीं होगा, वो लोग का सत्यानाश हुआ है, कुत्ते की मौत मरे हैं। और ऐसे ही लोग कुत्ते की मौत मरते हैं, देख लेना इन लोगों की भी ऐसी मौत होगी क्योंकि ये यार पाप करते हैं यार। ये हिंदू होके हिंदू है नहीं, पहली बात ये साले गद्दार हैं, ये बाबर की औलाद है। दोस्तों आप लोग ये वीडियो उन भाड़ुए लोग के पास शेयर कर देना जो ये गाय को बताते हैं खाना चाहिए और जो राम को नहीं मानते हैं। इन हरामखोरों के पास शेयर कर दीजिएगा, तभी इन लोगों की आंखें खुलेगी। और हाँ, श्री राम काल्पनिक नहीं है, ये श्री राम हमारे भगवान है, हमारे महापुरुष, हमारे सब कुछ है और इनके लिए जान भी न्यौछावर है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राम राम।